गुज़िश्ता 20 बरसों में प्राइवेटाइजेशन के बाद से के इलेक्ट्रिक सब्सिडी की मद में तकरीबन 900 अरब रुपए बटोर चुकी है। और अगर नेपरा का मल्टी ईयर टैरिफ से मुतालिक ये मुनासिब फैसला सामने ना आता, टैरिफ को कम ना किया जाता, तो अभी अगले 7 साल में मजीद 700 से 800 अरब रुपए के ई की जेब में जाने थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 26-27 सालों में कितना पैसा के इलेक्ट्रिक के पास सिर्फ सब्सिडी की मद में जाना था। और ये वो पैसा है जो कि अवाम टैक्सेस की सूरत में अदा करते हैं, जो कि अवाम की जेबों से बराह रास्त है। पिछले 7 साल में अब जब ये इस नेपरा की जानिब से ऐलान हुआ तो पहला रिएक्शन फौरी तौर पर जो सामने आया वो के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनी सल्वी का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फैसले के इलेक्ट्रिक पर के ऑपरेशंस पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब होंगे। अब जो पिछला 7 साल दौर है के मोनी सल्वी का एज सीईओ, उसमें अगर हम देखें तो चंद एक सवालात भी जन्म लेते हैं कि इन 7 सालों में क्या कि इलेक्ट्रिक की जनरेशन पावर बढ़ी है, क्या बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा हुआ? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सलाहियत में बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ। अभी तक जो नेशनल ग्रिड पर उनका इन्हिसार है वो उसी तरह से मौजूद है जैसा आज से 2 दहाइयों पहले था। फिर क्या कराची वालों के लिए 7 साल दौर में बिजली सस्ती हुई? तो इसका जवाब न सिर्फ नहीं में बल्कि शदीद तरीन महंगी हुई है इस दौर में बिजली, और बिजली का टैरिफ इन 7 सालों में बहुत ऊपर गया है। तो ज़ाहिर इस फैसले का जो असर है वो मोनी सल्वी पर होना ही था और उनकी जानिब से ये रिएक्शन सामने आना ही था। साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि अब किस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ेगी, क्या इसकी परफॉर्मेंस रहेगी आने वाले दिनों में, और इस टैरिफ का क्या आवाम को कोई फ़ायदा मिल सकेगा, जिससे मुताल्लिक कई मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है कि आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।